हाय दिस इज रिचा सिंह राठी। वेलकम टू लर्निंग होम क्लासेज। आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जाम की तैयारी के लिए कम टाइम में ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अपबाउ प्रिंसिपल, यानी अपबाउ सिद्धांत के द्वारा हम क्या करते हैं, परमाणु में उसके वैलेंसी यानी कक्षक को ऑर्बिटल को भरते हैं, ठीक है। उसके ऑर्बिटल को कैसे भरते हैं? अपबाउ सिद्धांत के द्वारा, जैसे 1s 2s ऐसे कर करके, उसके बाद 2p भर जाएगा, p ब्लॉक भरने के बाद ASP/DF ऐसे, ये जो है अपबाउ सिद्धांत है। तो इसको हम इसके अनुसार क्या भरते हैं, परमाणु के कक्षकों को भरते हैं, ठीक है। तो परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा होता है, किस सिद्धांत को द्वारा हम फॉलो करते हैं? जब उसके हम ऑर्बिट को भरते हैं तो अपबाउ सिद्धांत, जैसे 1s एस ज्यादा स्तर 2 हो सकता है, उसके बाद p होता है। अगर देखा तो पहले एस ब्लॉक भरेंगे, उसके बाद p भरेंगे, d भरेंगे, f भरेंगे, कहीं कहीं d बाद में भराता है, f पहले भराता है। तो इसका ये वाला है अपबाउ सिद्धांत, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग हो, बट न्यूट्रॉन जो हो सेम हो या समान हो, उसे बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, समन्यूट्रॉनिक। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, क्या अलग होगा? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये है परमाणु संख्या, ये अलग होगा, लेकिन सेम क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो क्या होगा? समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। क्या क्या अलग होगा? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक को ये वाला परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? अलग होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, तो इसे कहेंगे समन्यूट्रॉनिक। आगे इसके जस्ट अपोजिट होता है समस्थानिक। उसमें क्या होगा? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या समान होगा, भिन्न नहीं होगा, समान होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान की जगह भिन्न होगा, तो उसे बोलेंगे समस्थानिक। और समन्यूट्रॉनिक में क्या होता है? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान होगा, तो समन्यूट्रॉनिक। जस्ट अपोजिट होता है समस्थानिक। आगे आते हैं। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से, ओरिएंटेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? ठीक है, परमाणु में कौन कौन से अवयव हैं? तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर की तरफ वो चक्कर लगाता है कक्षा से, ठीक है। तो परमाणु में पूछा कि परमाणु के अंदर एटम के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनेगा? परमाणु बनेगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जस्ट अपोजिट, जैसा कि इसके पहले हमने बताया कि समस्थानिक जो होता है जस्ट समन्यूट्रॉनिक के अपोजिट होता है, उसका डेफिनेशन उसमें था कि परमाणु संख्या क्या था? भिन्न था, और द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या समान था, परमाणु संख्या भिन्न था और द्रव्यमान संख्या भिन्न था, तो उसे समन्यूट्रॉनिक। द्रव्यमान संख्या यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या थी? समान थी, तो समन्यूट्रॉनिक। और इसमें क्या है? जस्ट अपोजिट है। जैसे कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन यानी ये आ गया किसमें? परमाणु संख्या में, ठीक है। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इसमें जस्ट उसके अपोजिट है समन्यूट्रॉनिक है। तो इसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु संख्या समान है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे यानी क्या? परमाणु संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन मिला देते हैं तो कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु संख्या समान है, और इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसमें अलग है, भिन्न भिन्न यानी अलग है, तो उसे बोलेंगे क्या? समस्थानिक। क्या बोलेंगे? समस्थानिक। समन्यूट्रॉनिक यानी जिसमें न्यूट्रॉन समान हो, इसी से पता चल रहा है समन्यूट्रॉनिक कहने से कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो समन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन अलग हो तो उसे बोलेंगे समस्थानिक। जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा? समान होगा, लेकिन
न्यूट्रॉन अलग होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन लगा देंगे तभी कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी परमाणु से क्या होता है, परमाणु के अवयव में नहीं शामिल होता है, वो चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगी, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या समान होगी और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, उसे समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है, टोटल तत्वों में सबसे पहले नंबर पे आता है क्या, हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम। तो हीलियम के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर बढ़ते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। प्रोटॉन अगर 18 से 37 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका रेशियो कितना होगा, 1, ठीक है। 1837:1, 1837 रेशियो 1, यानी इसमें प्रोटॉन है 1837 के रेशियो में, तो इलेक्ट्रॉन 1 के रेशियो में है। आगे बढ़ते हैं, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, ठीक है। किसी एक ही परमाणु में, ठीक है, एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो पाउली ने ये दिया है कि किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है, यह नियम पाउली ने बताया। आगे बढ़ते हैं, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम अलग अलग है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिक का नाम जो है अलग अलग है, तो हाइड्रोजन, जो कि पहले नंबर पे आता है और उसके 3 समस्थानिक होते हैं और तीनों के नाम अलग अलग होते हैं। तो पहला देख लेते हैं, पहला का नाम होता है, पहला हाइड्रोजन के पहला समस्थानिक का नाम है प्रोटियम, दूसरा क्या है ड्यूटेरियम, थर्ड नंबर पे है ट्राइटियम, ठीक है। तो पहला 1s1, ड्यूटेरियम 1s2 और ट्राइटियम 1s3, ये तीनों का नाम अलग अलग है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है और तीनों का नाम अलग अलग है। अब तक हमने 1 लाइनर ही देखा किसका, केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो भी ये सारे परमाणु बेस्ड क्वेश्चन है, एटम्स और उसके संरचना से आधारित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है। तो पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जिसमें 33 समस्थानिक होते हैं, यानी पोलोनियम तत्व की बात है। ध्यान देना है कि तत्व पूछ रहा है या धातु पूछ रहा है या धातु पूछ रहा है, तो यहाँ हमसे तत्व पूछा है। तो पोलोनियम में 33 समस्थानिक होते हैं। किस तत्व का समस्थानिक ज्यादा होता है, तो आंसर है पोलोनियम का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। धातु नहीं पूछा है, क्वेश्चन ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक यौगिक पूछ रहा है, ठीक है, यौगिक की बात कर रहा है। अणु, ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है वो यौगिक है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अणु परमाणु से मिलकर बना है, उसे हम क्या बोलते हैं, अणु। जैसे हमारा वाटर क्या हो गया, H2O, तो ये एक यौगिक है, यानी अणु में आएगा, परमाणु में नहीं है। कुछ 2 परमाणु से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई, रासायनिक यौगिक की पूछ रहा है, यहाँ यौगिक का है, ठीक है, तत्व नहीं का है, तो यौगिक ध्यान देना है। तो सबसे छोटी पूछे रासायनिक यौगिक की, तो अणु है, परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल कण है, ठीक है, लेकिन यहाँ रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो अणु होगा आंसर में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, थोड़ी सी मिस्टेक, तत्व पूछ रहा है या यौगिक पूछ रहा है या अणु पूछ रहा है या धातु पूछ रहा है, इसको ध्यान देना है। आगे, तत्वों का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, तत्व किस प्रकृति का, इसका गुणधर्म कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो परमाणु क्रमांक से, उस तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या करेंगे, उसके गुणधर्म को पता कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है। किस मॉडल को, तो नील्स बोर का जो मॉडल है उसी को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना गया है।